अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे क्याज़मेटा फॉर्मेशन के बारे में। क्याज़मेटा बनने के अमल तक की जो पूरी सीक्वेंस है उसको देखते हैं। क्याज़मेटा बनता है मियोसिस 1 में और मियोसिस 1 की प्रोफेज़ 1 में। हमें पता है कि प्रोफेज़ 1 जो है उसको मुख्तलिफ स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो प्रोफेज़ 1 की जो ज़ाइगोटिन स्टेज है वहाँ से क्याज़मेटा बनने का जो अमल है या वो सीक्वेंस है वो स्टार्ट होता है। होता क्या है कि ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग करना शुरू करते हैं, जिसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। यहाँ पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। इन दोनों ने क्या किया है कि एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लिया है या एक दूसरे के साथ आकर खड़े हो गए हैं। अब जो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड। बाइवेलेंट क्यों? क्योंकि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। या टेट्राड क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स हैं, तो इस वजह से हम इसको टेट्राड कहते हैं। अब क्याज़मेटा कब बनता है? क्याज़मेटा बनता है पैक्टीन स्टेज में प्रोफेज़ 1 की मियोसिस 1 की फेज में। क्याज़मेटा एक्चुअली में है क्या? क्याज़मेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ फिजिकल लिंक है जो कि 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान बनता है और वो भी पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम में। यानी कि जो हमारे ये पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। और कहाँ पर अटैच होंगे? उनकी जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगी। अगर आप सिस्टर क्रोमेटिड्स को देखें तो ये 2 जो हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो इस वजह से ये सिस्टर्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेट हैं या एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो इस वजह से हम इनको कहते हैं कि दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करेंगे कि एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट करेंगे और इस कांटेक्ट को हम कहते हैं क्याज़मेटा फॉर्मेशन। जहाँ पर भी क्याज़मेटा बनेगा वहाँ पर क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेड पार्ट था वो ब्लू में चला जाएगा और जो ब्लू पार्ट था वो रेड में चला जाएगा और इस तरह से हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो गया है या क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो गया है। जो क्याज़मेटा है वो डिप्लोटिन फेज़ में हमें देखने को मिलता है। डिप्लोटिन फेज़ में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इस फेज़ में ये जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से इनकी अंदर सेपरेशन होना शुरू होती है या एक दूसरे से दूर जाना शुरू होते हैं, तो हमें उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हम इसको डिप्लोटिन स्टेज में आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन क्याज़मेटा फॉर्मेशन पे। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।